गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू ओपन टक पेंट। अगर आपको अपने कंप्यूटर पे टक पेंट ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे। फिर देन आई विल टॉक अबाउट टक पेंट टूल्स। जो टक पेंट के टूल्स हैं उनके बारे में आई विल डिस्कस विद यू उनके बारे में। एंड फाइनली जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू यूज़ स्टैम्प टूल। आपकी बुक बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट कि स्टैम्प टूल हाँ हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैम्प टूल हम क्यों यूज़ करते हैं और हम तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू टक पेंट, जहाँ मैं बेसिकली आपको इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा। Okay, so soon let's start with the very first topic, how I'm going to open tuck paint on my computer। तो उसके मैं जो हूँ आपका जो स्टार्ट बटन पे जाऊँगा अपने कंप्यूटर के, और स्टार्ट बटन आने के बाद मेरे सामने लिस्ट खुलेगी, उसके अंदर मुझे लोकेट करना होगा मेरा टक पेंट कहाँ है। टक पेंट ऑलरेडी मेरे यहाँ पर रिसेंटली एडेड प्रोग्राम दिया हुआ है। यहाँ या तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, और द बेस्ट वे इज़ दैट कि आपका जो ये लिस्ट है, इन केस अगर वहाँ ना दिया हो ऊपर, तो क्या करेंगे उस केस में आपको बेसिकली उसको लोकेट करना पड़ेगा। यू नीड टू स्क्रॉल इट डाउन एंड यू विल सी यहाँ पर लिखा हुआ है टक पेंट। यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, और टक पेंट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगेन इज गोइंग टू आस्क मी कि टक पेंट जो है आपको जो ओपन करना है, यू वांटेड टू ओपन ऑन फुल स्क्रीन और विंडोज़। मैं विंडोज़ यूज़ करूँगा। हम अपने बेसिकली कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, मैं फुल स्क्रीन करना है, विंडोज़ करना है। फुल स्क्रीन भी होगी, पूरी स्क्रीन है, उस पर हमारा टक पेंट ओपन हो जाएगा। और टक पे विंडोज़ में ये होगा कि पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं जो हूँ विंडोज़ का जो ऑप्शन उस पर क्लिक कर दूँगा, तो थोड़ी देर में विल सी इट विल स्टार्ट ओपनिंग। ओके, जब ओपन हो रहा है टक पेंट एंड थोड़ी देर में ओके। सो नाउ दिस इज़ द स्क्रीन जो आपकी टक पेंट की है, जहाँ बेसिकली जो है मैं आई विल बी मेकिंग ड्राइंग्स या जो भी मैं टक पेंट को यूज़ करना है। दिस इज़ एक्चुअली दी मेन स्क्रीन जहाँ आप टक पेंट स्टूडेंट, दिस इज़ दी टूल सेक्शन। बेसिकली ये टूल्स हैं जो बेसिकली मैं यूज़ करूँगा अपने टक पेंट में कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए। तो इन टूल्स का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इनका बेसिकली यूज़ क्या है। जो मैंने लास्ट लेक्चर जो आपने देखा होगा मेरा, उसमें आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया कि ये जो टूल्स हैं हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। बट इन दिस वीडियो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। जब भी आपको अपना मैं पेंट ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पेंट जो बटन है ये सिलेक्टेड है, और अगर मैं इसको अपने ड्राइंग एरिया पे लेके आता हूँ तो ये बेसिकली ब्रश की बेसिकली शेप शो करता है। तो अगर नोट करेंगे यहाँ पर ब्रशेस लिखा हुआ है, तो यहाँ डिफरेंट ब्रशेस हैं बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए। अगर एज ऑफ नाउ जो ब्रश सिलेक्टेड है वो ये है, जो ब्लू एक तरह से शो हो रहा है, ये दैट इंडिकेट्स कि सिलेक्टेड। अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरह बेसिकली ड्रॉ होगा। अगर अपना मैं ब्रश चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस वाले ब्रश पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा। अब मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो इस तरह ये करेगा ड्रॉ। तो बेसिकली ये ब्रशेज़ हैं जो बेसिकली मैं चूज़ कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। सो अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे हम लाइंस की। अगर यहाँ पर जो है नेक्स्ट टूल जो है वो मेरा लाइंस है। अब लाइंस के बारे में बात करेंगे तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लाइंस। तो लाइंस मेरा सेलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो आई एम गोइंग टू गो दिस, यू कैन सी कि यहाँ पर एक हो गई लाइन ड्रॉ। तो इसी तरह मैं जो हूँ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर मुझे और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन चाहिए तो मैं यहाँ जो एरो की है उसके थ्रू मैं स्क्रॉल करूँगा इसको, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस आ गई हैं। तो इफ आई क्लिक दिस तो मेरी लाइन जो है वो इस तरह बन के आएगी। तो आई कैन बेसिकली चूज़ एज पर रिक्वायरमेंट में किस तरह की लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। फिर जो है आप आते हैं आपके शेप्स के ऊपर। इसमें आप देखेंगे कि शेप्स में काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स हैं मेरे इसमें जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ जो सिलेक्टेड है वो स्क्वायर है। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आई कैन सिंपली ये ड्रॉ स्क्वायर। और अगर स्क्वायर के अलावा मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू मैं शेप टूल का इस्तेमाल करूँगा। फिर हम आते हैं कि हमें जो है यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो मैं जो हूँ इस पर क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक हेयर, और मैं मान लीजिए मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ अपना असद। तो यू कैन सी कि इसने जो था ये टाइप कर दिया मेरा। तो बेसिकली अगर हमें कहीं पे भी
जरूरत पड़ती है तो वहाँ हम टेक्स्ट टूल का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। उस पर हमारे आते हैं लेबल्स। लेबल्स बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए मैंने कोई ड्राइंग या कोई चीज़ बनाई है, उसके नीचे मैं कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, लेबल कुछ नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो वहाँ मैं लेबल्स करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं शेप्स पे गया और मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड आई हैव ड्रॉन अ स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। तो ये स्क्वायर वो मैंने वो कर लिया ड्रॉ, और ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे मैं बेसिकली कुछ लेबल लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लेबल एंड आई एम गोइंग टू सिंपली राइट इट स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पर अपना जो उसका लेबल था बेसिकली वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये तो हो गया हमारा लेबल। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिल टूल के ऊपर। फिल टूल बेसिकली वो क्या होता है कि मैं जो हूँ अपना इस बैकग्राउंड का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, वो फिल टूल के थ्रू करूँगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं फिल टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास बहुत सारे कलर्स दे रखे हैं, आई कैन चूज़ वन ऑफ देम। मान लीजिए मैंने ये कलर चूज़ करा ब्लू, एंड उसके बाद आके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा ब्लू हो जाएगा। अब हम आते हैं मैजिक टूल पे। इसके बाद अब मैजिक टूल जब क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे ये एक तरह से ऑप्शन जो टूल्स हैं जिनका मैं यूज़ करके मैं अपनी जो ड्राइंग एरिया पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ब्लाइंड्स की ज़रूरत है, अगर मैं कोई चीज़ ड्रॉ करी है और उसके मैं डिफरेंट साइड्स पे बेसिकली ब्लाइंड्स यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा। पहले मैं फर्स्ट शेप्स भी आऊँगा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक अ स्क्वायर, और ओके फाइन, आई हैव ड्रॉन अ स्क्वायर। और अगर मैं और भी कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर आई वांट टू ड्रॉ समथिंग मोर इंटरेस्टिंग लाइक दिस, यहाँ पर कुछ है, इसको मैंने इस तरह मैंने कोई चीज़ ड्रॉ कर दी। अब मैं जो यहाँ पर मैजिक टूल इस्तेमाल करूँगा। मैजिक टूल में मैं ब्लाइंड्स का भी इस्तेमाल चाहता हूँ, तो आप देखिए ब्लाइंड्स आ गए। और इफ आई वांट टू गो फ्रॉम लाइक दिस, सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ ब्लाइंड्स का यूज़ करा है। इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ करना चाहूँ, आई वांट टू यूज़ ब्रिक्स, तो आई कैन यू कैन सी इस पर ये ब्रिक्स बन गई, और उसको मैं ऊपर तक यहाँ तक मैं ले गया, यू कैन सी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ब्रिक्स बना दी है। तो ये सब चीज़ें जो हम कर सकते हैं हम अपने मैजिक टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जैसे एक तरह से पूरा इसको एक बाउंड्री क्रिएट कर दी ब्रिक्स की इसके चारों तरफ, ठीक है फाइन। तो ये हम बेसिकली कर पाए हैं थ्रू मैजिक टूल। ओके, सो दिस वाज द यूज ऑफ मैजिक टूल। अच्छा, अब हम आते हैं अंडू पे। अंडू बेसिकली होता है जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म करा है वो उसको एक तरह से रिवर्स कर देता है, उसे रिमूव कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर अंडू दबाऊंगा तो देखेंगे कि जो मैंने चीज़ बनाई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कट करके बेसिकली यहाँ से वो हो गई रिमूव, ठीक है। तो जो भी एक्शंस था मैंने करा था वो हो गया रिमूव, जो भी मैंने रिसेंट एक्शंस करा था इसके अंदर, ये दिस वन स्टिल रिमेन्स। तो ये तो वो हो गया आपका अंडू। अच्छा, अब हम आते हैं रीडू के ऊपर। रीडू में बेसिकली होता है कि जो अंडू के एक्शंस होते हैं उनको ये रिवर्स कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर रीडू दबाऊँ तो आप नोट करेंगे जो चीज़ें मैंने करी थी इस तरह से लौट के वापस आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंडू और रीडू का यूज़ बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं इरेजर। इरेजर पे भी बेसिकली होता है कि जो भी मैंने काम करा है उसमें मैं कुछ रब करना चाह रहा हूँ, समथिंग मुझसे जो बाय मिस्टेक मैंने कुछ लिख दिया है या ड्रॉ कर दिया है उसमें रब करना चाह रहा हूँ, तो हम इरेजर का यूज़ करूँगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट एंड आई एम गोइंग टू इरेज जो भी जितना भी मैंने बनाया है, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग आउट है, ठीक है। तो ये आपका जो है इरेज हो गया। अब हम आते हैं न्यू के ऊपर। न्यू बेसिकली होता है अगर मुझे कोई न्यू फाइल एक तरह से वो करनी है ओपन, आई एम गोइंग टू क्लिक है। अब यहाँ से ये बेसिकली ब्लैंक, मतलब जो उसका बैकग्राउंड है वो वाइट है। अगर मैं चाहता हूँ ब्लैक, रेड या जो भी डिफरेंट कलर्स है, आई कैन चूज इट फॉर। एज ऑफ नाउ मैं अपना जो चूज जो करूँगा वो ब्लैंक ही करूँगा। पूछेगा सेव योर पिक्चर फर्स्ट, जो भी मैंने पीछे काम करा था उसको मैं सेव करूँ तो मैं ऑफकोर्स नो कर दूंगा बिकॉज मैं मुझे कुछ में सेव नहीं करना है। तो ये मेरी अब नई फाइल एक तरह से ओपन हो गई है। तो ये तो हो गया हमारे न्यू का भी बेसिकली यूज़। अब हम बात करते हैं आपका
और मान लीजिए मुझे जो है मैंने जो इसको जो बनाया है, हम आते हैं ओपन के ऊपर। अब जो है ओपन में बेसिकली ये होगा कि जो भी मेरी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है वो उसे ओपन करेगा। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स मेरी कोई एग्जिस्टिंग फाइल नहीं जो मैंने सेव करी है, तो पहले मैं एक फ़ाइल को सेव कर लूँगा। तो मैंने मान लीजिए मैं गया यहाँ पर, आपके मैजिक टूल्स का ही हम यूज़ कर लेते हैं, दे लुक मोर इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर मैंने ये जो ब्रिक्स की एक वॉल क्रिएट कर ली है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर ब्रिक्स की एक वॉल कर लिए क्रिएट, एंड अब जो है मैं इसको कर दूंगा यहाँ से सेव कर लें। तो ये वो हो गई सेव। और उसके बाद जब अगर मैं वो करूँगा ओपन, यू कैन सी कि ये फाइल मेरी यहाँ पर वो इशू। तो ये तरीका हो गया जिसके थ्रू हम जो है ओपन और सेव एक्चुअली दोनों यूज़ करते हैं। फाइनली आपका आता है प्रिंट। अगर मैं कोई प्रिंट आउट निकालना है मुझे, तो उसके लिए मैं प्रिंट पर बटन दबाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको इसको जैसे ही मैं बेसिकली येस दबाऊंगा तो ये मेरा प्रिंट आउट एक पेज पे निकाल देगा। तो एज ऑफ नाउ मैं इसे नो कर देता हूँ, और फाइनली मैं क्विट जो होगा उससे होगा कि जो भी मेरा ये जो टक पेंट प्रोग्राम है इसको क्विट कर देगा। एज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन quit button is going to ask me that yes I'm done और या no taking back। तो as of now मैं जो उसको yes I'm done कर दूँ तो ये मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। तो ओके, सो अब जो एक लास्ट टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है स्टैम्प के बारे में, जो मैं आपको अब फिर से ओपन टक पेंट करके एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टैम्प के बारे में, बिकॉज दिस इज द ओनली टूल विच इज लेफ्ट विच आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड यू। मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा है। हमारे एक्चुअली टक पेंट पे कुछ बहुत छोटी स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जिनको मैं बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ। दीज आर स्मॉल पिक्चर्स जो आपके एज ए स्टिकर के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, या स्टैम्प के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं स्टैम्प टूल पर क्लिक करूंगा तो यूल सी कि यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं। अब इन पिक्चर्स का मैं बेसिकली यूज़ करूंगा अपने ड्राइंग एरिया पे। जैसे मान लीजिए आई एम दिस पिक्चर ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो मैं क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ हो गई। फिर उसके बाद आई कैन हैव अनदर पिक्चर लाइक दिस। उसके बाद यू कैन हैव अनदर वन, या एक ये दिस वन एंड दिस। सो दीज आर डिफरेंट आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दी गई हैं जो आप बेसिकली अपनी ड्राइंग के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने सब आपको ये स्टैम्प्स बेसिकली आपकी ड्राइंग एरिया पे अप्लाई करके दिखाए हैं, बट दीज स्टैम्प्स कैन एक्चुअली बी यूज अगर आपने अपना मान लीजिए यू हैव सर्टन बैकग्राउंड, आपने कुछ बैकग्राउंड कलर लिया है, उसके ऊपर आप ये बेसिकली स्मॉल पिक्चर्स चाहते हैं तो आप वहाँ स्टैम्प टूल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ दिस वॉज basically complete lecture on that what are the tools which we have in TuckPaint, and with this I come to the end of my lecture, and now I want you to watch this video carefully, and if you have any queries, आपको कोई परेशानी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप, तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू।